बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलूच प्रोग्राम कानून बेजाना शुमारा वशत कना ए मरागश्तहा मावती चारुकाना कानून बाबता सरपदी दई। आज हम बात करेंगे कि बलुचिस्तान में जो हालात हैं एक बार फिर कशीदगी की तरफ नज़र आ रहे हैं। वजह यह है कि पिछले दिनों ग्रैंड लाइन्स की तरफ से जो एहतजाज किया गया था और उसमें असातिज़ा और बहुत से लोगों ने दूसरे जो वहाँ पे इदारे उनकी शिरकत शामिल थी, तो हुकूमत की तरफ से उन पर शेलिंग करना, फिर उसके बाद उनकी गिरफ्तारियाँ, और एक बार इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ग्रैंड अलायंस को मुज़ाकरात के लिए बुलाना और मुज़ाकरात के बाद उनकी गिरफ्तारियाँ, ये किस चीज़ की निशानदगी करता है। दूसरा कि हुकूमत के जो ग्रैंड अलायंस की तरफ से और एहतजाजी मुज़ाहिरीन की तरफ से अदालत अदलिया में भी पिटीशन फाइल की गई है। उस पिटीशन पे क्या हुआ है, क्या रद्दमल आया है और हुकूमत इस पर क्या कर रही है। अभी भी जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उनको जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन वजह यह है कि इतनी शदीद गर्मी की वजह से उनको ऐसी जगह पे रखा गया है जहाँ पे गर्मी की बड़ी शिद्दत है। लोग अभी भी सरापा एहतजाज है। एहतजाजी मुजाहिरीन पर जो है ज़द-ओ-ख़ौफ़ भी किया जा रहा है, उन पर शेलिंग भी हो रही है। हुकूमत बलूचिस्तान जो है वो अपने मौक़िफ़ क्या पेश करती है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। जैसे तनख्वाहों का मसला था या मराद का मसला था, इस वजह से ये एहतजाजी मुजाहिरीन निकले थे कि तनख्वाहों में जो ज़्यादती की जा रही है, जो बढ़ाया जा रहा है, तो तमाम इदारों को इक्वल देखा जाए। राइट्स भी इसी तरह दिए जाते हैं कि तमाम इदारों को इक्वल देखा जाए, लेकिन इसके बावजूद भी एहतजाज जो कि पुरअमन एहतजाज हर इंसान का हक़ है, हर शहरी का हक़ है, जो कि पाकिस्तान का आइन भी उसको देता है। जब पुरअमन एहतजाज चल रहा था तो हुकूमत की तरफ से उन पर इस तरह शेलिंग करना, फिर उनको गिरफ़्तार करना, ये किस चीज़ की निशानदगी करता है, इन्हीं सब पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपने वश न्यूज़ के रिपोर्टर क्वेटा से हमारे साथ हैं बिलाल फ़िरोज़, उनसे पूछते हैं तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अच्छा बिलाल साहब, ये ज़रा आप बताएंगे कि ये जो वाक़या हुआ है एहतजाजी मुजाहिरीन, फिर इसके बाद जो ये अलायंस जो थी इनकी तरफ से गिरफ्तारियाँ हुई हैं, थोड़ा इस पर आप रोशनी डालेंगे कि ये क्या हुआ था, कब का वाक़या है और मज़ीद इसमें अभी क्या हो रहा है। जी देखें, जब ये बलूचिस्तान असेंबली से जो है बलूचिस्तान का बजट बनाया जा रहा था और इस पे जो है मुशावरतें की जा रही थी और जो है सर्वे किए जा रहे थे, इस दौरान ही जो है ये बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस एक अलायंस बनाई गई और इस अलायंस में जो है तमाम जो सरकारी महकमे हैं जो कि बलूचिस्तान में सर्व कर रहे हैं, उनके तमाम महकमों की जो मुलाजमीन हैं वो इसमें शरीक हैं और मुख्तलिफ तंजीमों की शक्ल में जो है ये एक ग्रैंड अलायंस बनाया गया है। इस ग्रैंड अलायंस का जो है सिर्फ और सिर्फ यही मुतालबा है कि जब हम ये जो बजट बनाया जा रहा था इसमें जो है हमारी तनख्वाहों को वफाक की तर्ज पर बढ़ाया जाए। अच्छा, इसमें सिर्फ जो है रनिंग पे नहीं है, बल्कि इनका जो मेन मुतालबा है वो ये है कि इनके जो अलाउंसेज हैं जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट किस्म के अलाउंसेज होते हैं, उन पर जो है बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से कट लगाया गया है। लिहाजा इनका यही मुतालबा है कि जो हमारे अलाउंसेज हैं उनको बहाल किया जाए और जैसे कि वफाक में जिस परसेंटेज पर जो है वफाक की मुलाजमीन को अलाउंसेस दिए जाते हैं, उसी परसेंटेज के ऊपर जो है हमारे मुलाजमीन को भी जो है वो अलाउंसेस दिए जाएं। तो इसी उस पर जो है उन्होंने काफ़ी बार हुकूमत को जो है होशगुवार करवाया कि जो है हमारे ये मुतालबात सुने जाएं, लेकिन इसके बरक्स जो है उनके मुतालबात नहीं सुने गए। लिहाजा उन्होंने फिर जो है जब बलूचिस्तान असेंबली में बजट पेश होना था उससे एक रोज़ कबल ऐलान किया कि बजट वाले दिन जो है हम बलूचिस्तान असेंबली के सामने एहतजाजी धरना देंगे और हमारे जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तब तक जो है हम एहतजाजी धरना जारी रखेंगे। तो बजट पेश करने वाले दिन ही जो है हुकूमती सतह पर एक जो है कमेटी बनाई गई और एक हुकूमती वक्त ने जो है ग्रैंड अलायंस के नुमाइंदों से मुलाकात की, मुज़ाकरात किए और उनको जो है इस बात का यकीन दिलाया कि जो आप बजट सुनने जा रहे हैं आज शाम को, उस बजट में जो तमाम आपके मुतालबात हैं उसका जो है रिफ्लेक्शन शो किया जाएगा और आप वहीं से जो है मुतमईन हो जाएंगे। लिहाजा उन्होंने ग्रैंड अलायंस ने जो है अपना एहतजाज मौखर किया और जो है इस आस में बैठ गए। अयूब स्टेडियम, यहाँ कोयटा का एक बड़ा स्टेडियम है, वहाँ पर जो एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई जिसमें जो है बजट की जो स्पीच थी वो उन्होंने सुनने का एहतमाम किया और वो यही आस लगाए बैठे रहे कि जो है हमारा जो मुतालबात हैं वो इस बजट में जो है रिफ्लेक्ट किए जाएंगे। लेकिन उसके बरक्स बजट स्पीच में जो है उनके मुतालबात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया। लिहाजा उसके बाद जो उन्होंने फिर से जो है ये तहरीक शुरू की, एहतजाजी तहरीक, और कहा कि जो है हम तालाबंदियाँ करेंगे सरकारी दफातर की, अस्पतालों की, स्कूलों की।
और जो है अपने मुतालबात जो है वो हुकूमत से लेकर बिलाल साहब, ये जो अगर इनसे मुज़ाकरात किए गए थे तो मुज़ाकरात के बाद इनकी बात को नहीं लिया गया था, तो वो जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें मेन पॉइंट क्या था जिस पे मुज़ाकरात हुए थे? जी देखिए, मेन पॉइंट मुज़ाकरात में यही था, अलाउंसेस का था। अलाउंसेस जो है ग्रैंड अलायंस का मुतालबा है कि हमारे अलाउंसेस को जो है वफाक की तर्ज पर बढ़ाया जाए। उसमें जो मेन अलाउंस है जिसका ये बार बार जिक्र करते हैं वो है डिस्पैरिटी अलाउंस। डिस्पैरिटी अलाउंस इनका कहना है कि ये वफाक में जो है पहले पिछले बजट में जो है जब इनका जो है 20% बढ़ाया गया था, तब हमारा जो है 10% बढ़ाया गया, उस पर कट लगाया गया। उसके बाद अगले बजट में दोबारा हमारे अलाउंसेस पे कट लगाया गया। लिहाजा अब जो है इन नटशेल इनका कहना है कि जो है वफाक में जो है जो सरकारी मुलाजमीन है उनको 70% डिस्पैरिटी अलाउंस मिल रहा है, जबकि जो बलूचिस्तान के मुलाजमीन हैं उनको इस बजट में बढ़ाकर भी जो कि 5% बढ़ाया गया है, वो टोटल अलाउंस जो बढ़ाया गया है वो 30% मिल रहा है। तो मेन डिस्प्यूट जो है वो यही डिस्पैरिटी अलाउंस का है। और इसके साथ साथ फिर दीगर डिपार्टमेंट्स के दीगर अलाउंसेस हैं, जैसे कि एड हॉक रिलीफ अलाउंस है और इस तरह के हाउस रेंट है, इस तरह के दीगर अलाउंसेस भी हैं जिनके ऊपर बहस मुबाहिसा था। लेकिन मेन जो पॉइंट था वो यही डिस्पैरिटी अलाउंस का था। ये जो गिरफ्तारियां की गई हैं ग्रैंड अलाउंस की तरफ से, ये किस वजह से की गई हैं कि इनको गिरफ्तार किया गया और जेलों में रखा गया है? इस पे थोड़ा आप बताएंगे। जी, जैसे कि मैं बता रहा था कि इन्होंने जो है जब बजट में इनकी जो मुतालबात को नज़रअंदाज किया गया हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से, तब इन्होंने जो है ऐलान किया कि हम जो दोबारा बलूचिस्तान असेंबली के सामने धरना देंगे और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते। लिहाजा उनको बलूचिस्तान असेंबली के सामने धरना ना देने की कोशिश में या पादाश में जो है हुकूमत बलूचिस्तान ने जब असेंबली का सेशन हो रहा था उस दौरान जो है बलूचिस्तान असेंबली की अतराफ में तमाम रोड्स को जो है बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया और मुलाजमीन को बाखबर किया कि जो है आप बलूचिस्तान असेंबली के सामने धरना नहीं दे सकते क्योंकि दफ़ा 144 नाफिज है और सरकारी मुलाजमीन को यह हक भी हासिल नहीं है कि वो जो हुकूमत के खिलाफ खड़े हों। तो इसी बुनियाद पर जब सरकारी मुलाजमीन भी अपने मुतालबा पर डटे रहे और उन्हें वो बजिद रहे कि जो है बलूचिस्तान असेंबली के सामने जाकर धरना देंगे, तब उनके ऊपर जो है हुकूमत की जानिब से लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस शेलिंग की गई और जिसमें जो है मुतअद्दिद जो खवातीन असातिज़ा थी वो भी जख्मी हुए और दीगर डिपार्टमेंट्स के जो मुलाजमीन थे उनको जो है गिरफ्तारियां भी की गई। और इस यहाँ एक बात ये भी बताते चलूँ कि इस लाठीचार्ज और आंसू गैस शेलिंग के वाक़या से एक रोज़ कबल जब बजट सेशन होना था और इन्होंने धरना देना था, उससे एक रात कबल जो है दोबारा एक दफ़ा जो है हुकूमती अहदेदारों की जानिब से ग्रैंड अलायंस के जो सरबराहान हैं उनको बुलाया गया मुज़ाकरात के नाम पर। और जब ये मुज़ाकरात के नाम पर वहाँ गए तो ग्रैंड अलायंस का मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात के नाम पर बुलाकर हमें धोखा दिया गया और हमारे 3 कायदीन को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। तो तब से जो है ये गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। उस रात गिरफ्तारियां की गई, उसके बाद जो है धरना ना देने की पादाश में जो है गिरफ्तारियां अमल में लाई गई, उसके बाद छापे मारे गए घरों पे, उसमें गिरफ्तारियां लाई गई और गुज़िश्ता रोज भी जो है एक छापा मारकर जो है 3 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। लिहाजा अब तक जो है 100 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें जो कायदीन हैं इनके जो कि 18 के करीब हैं उनको जेल में रखा गया है। बिलाल साहब, ये जो हुकूमत की तरफ से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि क्यों ये गिरफ्तारियां की जा रही हैं और बजट पे जो पहले मुज़ाकरात हुए थे उनको क्यों डिनाई किया जा रहा है? जी, हुकूमती वक्त का ये कहना है कि जब हमने इनसे मुज़ाकरात किए तो उस दौरान जो है कुछ और बातें हुई थी और जब मुज़ाकरात के बाहर निकल के जो ग्रैंड अलायंस का मौक़िफ़ है वो बिल्कुल बदल चुका है और अब ये जो है कुछ और डिमांड्स कर रहे हैं। तो इसी तरह की सूरत वाज़ेह नहीं थी, लेकिन अब जो है गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की जानिब से एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि बलूचिस्तान हुकूमत का जो ख़जाना है वो इस वक्त इतने ज़्यादा अलाउंसेस बियर करने के जो है काबिल नहीं है, लिहाजा इस बजट में जो है इन अलाउंसेस को बढ़ाया नहीं जा सकता। और साथ ही जो है उन्होंने एक हुक्मनामा भी जारी किया जिसके मुताबिक उनका कहना था कि ग्रैंड अलायंस के कोई भी मेंबर अगर जो है हड़ताल की आड़ में जो है अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर पाया गया या उन्होंने जो है खलल डालने की कोशिश की या तालीमी इदारों को बंद किया या तालाबंदी की तो उनके खिलाफ जो है सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। अच्छा, ये सबसे बस बिल्कुल लास्ट सवाल है कि जिनको गिरफ्तार किया गया है क्या उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की गई है या उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया गया है? किस बुनियाद पर उनको गिरफ्तार किया गया है?
जी, जो अब तक हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक जो है इनको तमाम असातिज़ा को या तमाम जो सरकारी मुलाज़मीन हैं उनको 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसकी तादाद जो है 100 से ज़ायद बताई जा रही है, जिसमें से 18 जो कायदीन हैं ग्रैंड अलायंस के उनको मच जेल में रखा गया है। बकाया जो है वो कोयटा के मुख्तलिफ थानों और मुख्तलिफ जेलों में जो है वो पाबंद सलासल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिलाल फिरोज साहब, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद है वश न्यूज़ के रिपोर्टर कोयटा से बिलाल फिरोज, जिन्होंने हमें पूरी अपडेट दी कि हुआ क्या था। जैसे ही बलूचिस्तान असम्बली में बजट पेश किया गया था उससे एक दिन पहले ही एहतजाजी मुजाहिरीन ने यही कहा था कि जो बजट पेश किया जा रहा है वो बजट जो है वो इस तरह नहीं है, क्योंकि तमाम इदारों को जो अलाउंसेस दिए जा रहे हैं उनके बरतरफ बाकी इदारों को भी आप इक्वली देखें और उनके लिए इजाफा करें। लेकिन इस बात को पहले एग्री किया गया था, लेकिन एंड टाइम ऑफ बजट जब पेश किया गया, जबकि सब पुरअमन थे और इस चीज़ पे बिल्कुल मुतमईन थे कि वाकई इनकी बातों को सुना जाएगा, लेकिन उसके बाद हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से जो बजट पेश किया गया उसमें वही चीज़ें की गई जो कि उन्होंने पहले से ही तय की थी। इसीलिए तमाम असातिज़ा, सरकारी मुलाजमीन और उसके बाद ग्रैंड अलायंस वो तमाम के तमाम सरापा एहतजाज थे और उन्होंने बलूचिस्तान असम्बली के सामने एहतजाज का फैसला किया, धरना देने का, एहतजाज करने का, और वो पुरअमन थे। लेकिन हुकूमत की तरफ से उन पर लाठीचार्ज, शिलिंग और उसके बाद उनकी गिरफ्तारियां। आगे हम इस पर मजीद बात करेंगे। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद आते हैं।